नमस्कार मित्रों, आखिरकार भारतीय मित्र पार्टी ने जो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, आखिरकार वो रंग लाया और कल माननीय अमित शाह जी ने निर्णय लिया कि जितने भी बिहार, यूपी, तमाम राज्यों के मजदूर बाहर प्रदेशों में, शहरों में फंसे हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा 4 तारीख से उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। अभी रात्रि में मैं देख रहा था कई टीवी चैनलों के ऊपर, तो ये रंग लाया गया है और रात्रि में मैं देख रहा था टीवी चैनल के ऊपर तमाम सारे सत्ताधारी पार्टी के और विपक्ष के नेता अपनी अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए थे कि हमने किया। और आप तमाम देश की जनता जानते हैं कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज रात्रि को 9 बजे मोमबत्ती जलाएं, लाइट जलाएं, दिया जलाएं, उस दिन भारतीय मित्र पार्टी ने हमने माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करके ये विरोध जताया था कि आपका निर्णय ये गलत है। यहां तक के आरजेडी बिहार की जो पार्टी है, तेजस्वी यादव, उसने भी लालटेन जला के कहीं ना कहीं मोदी जी का समर्थन किया था। भारत में सिंगल एक भारतीय मित्र पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका विरोध हमने अपनी जान की बाजी लगा के किया था, जिसके आप सबने देखा होगा, ऐसी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। हजारों की संख्या में लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी, लेकिन हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमारा मकसद आम जनता को कैसे राहत मिले, उसके लिए इस पार्टी का गठन किया गया है और यही हमारा मुहिम है। और ये लड़ाई, आम जनता की लड़ाई, हम लोग अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे और हमारा एक ही मकसद है जीवन का कि जब मौका दे बिहार की जनता, तो 60 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज की दशा बदलने के लिए, विकास करने के लिए। 60 महीने का वक्त यानी 5 साल बहुत बड़ा होता है। उसी 5 साल के अंदर बिहार में इतने उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, बड़े नहीं, छोटे छोटे, जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को रोजगार मिल सके, ऐसा प्लानिंग है। क्योंकि बहुत हम लोग अपमानित हो चुके हैं। मैं खुद 30 साल कंटिन्यू 28 साल मैंने दिल्ली में नौकरी किया है। कितनी जिल्लत की जिंदगी बिहार के लोगों को बाहर झेलनी पड़ती है, ये हम लोग समझ सकते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड के ये 3 खास तौर से जो स्टेट के लोग हैं, इनको बहुत ही जिल्लत की गिरे हुए नजर से, जो आज हमारे विकासशील राज्य हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, ये लोग बिहार के, यूपी के लोगों को, झारखंड के लोगों को बहुत गिरी हुई नजर से देखते हैं, घृणा की नजर से देखते हैं, बहुत अपमानित होता है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के एक एक मजदूर को इस लॉकडाउन में यह एहसास हो गया होगा कि बाहर हम लोग का कितना इज्जत है, कितना वैल्यू है, ये हम लोग को एहसास हो गया होगा। तो इसीलिए ये हमने आंदोलन छेड़ा है और भारतीय मित्र पार्टी का, प्रिय बंधुगण, गठन ही इसीलिए हुआ है कि हमें अपने राज्यों का, यूपी, बिहार, झारखंड का विकास करना है। हम ये चाहते हैं कि बिहार में लोग दूसरे राज्यों से आए,
यहां रोजगार तलाशने के लिए। ये हमारा मकसद है। हम हिंदू मुसलमान की गंदगी फैलाने के लिए राजनीतिक दल नहीं बनाए हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि इस महामारी में भी राजनीतिक करने से बाज नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसमें भी मुसलमान को टारगेट करके उसको बदनाम करने का काम किया है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि 3 मौतें हुई हैं। ऐसी मौत हुई है जहां एक हिंदू समाज का आदमी उसको कंधा देने के लिए आगे नहीं आया। कौन आया? मुस्लिम समाज के लोग आए। तो कहां चली गई भाई वो हिंदुत्व का नारा देने वाली? कहां चले गए वो आरएसएस के लोग? कहां चले गए वो विश्व हिंदू परिषद के लोग? किस चीज के हिंदू हो? सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए? गिरे से गिरा इंसान भी यदि किसी की मैयत हो जाती है तो वहां जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई राज्यों में, हमें महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। यहां तक के महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या हुई, जिसके अंदर दूर दूर तक कोई मुसलमान है ही नहीं। उसको भी हिंदू मुसलमान करने का भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रचा और देश की मीडिया ने इस चीज का फैलावा किया। दिल्ली में मस्जिद के अंदर कोरोना वायरस ठीक है मिला, बाहर से लोग आए हुए थे, तो बाहर से सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं आए, हिंदू भी आए। मीडिया ने बाखूबी रोल अदा किया कि नहीं, जमातियों ने कोरोना वायरस फैलाया। मीडिया ने इतनी गंदगी फैलाई इस देश के अंदर कि लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दिया। अब यहां तक ये सब्जी कोई बेचने जाता है तो उससे पूछता है कि आपका जात धर्म क्या है। अब इससे ज्यादा हमारे देश के लिए और शर्मनाक और क्या हो सकता है? पूरी दुनिया के कंट्री में भारत का नाम कितना गिरा है। गोदी मीडिया को छोड़ के कभी अंतरराष्ट्रीय चैनल भी सुन लिया करो भाई, बीबीसी सुन लिया करो। सबसे पुराना चैनल है कि भारत की छवि कहां गई है। गिर गई है भारत की छवि, इतनी गिर गई है कि नरेंद्र मोदी किसी मुस्लिम कंट्री में अब जा नहीं सकते हैं, और जाएंगे तो उनका कोई स्वागत भी नहीं होगा। देश की साख को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी को जाता है। यह इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि दिल्ली के चुनाव में मुसलमानों को नरेंद्र मोदी ने भी टारगेट किया था अपने भाषण के जरिए, टुकड़े टुकड़े गैंग बताए थे। उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, आराम से शांत बैठे रहे प्रधानमंत्री जी, एक शब्द उसके ऊपर नहीं बोला। और जब ये कोरोना वायरस में हिंदू मुसलमान हो गया तब भी प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। तो क्या इससे पता नहीं चलता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस संकट की घड़ी में, इस आफत की घड़ी में, इस महामारी के घड़ी में भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग राजनीतिक करने से बाज नहीं आए। कोई कहता धनेश्वर महतो को 1 हफ्ते में मार दूंगा, कोई कहता है 3 दिन में मार दूंगा, तू हिंदू नहीं है। अरे मैं तो हिंदू हूं ही नहीं, मैं सनातनी धर्म का व्यक्ति हूं, और मैं हिंदू और मुसलमान से पहले एक इंसान हूं, और मेरा इंसानियत का कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। मैं इंसान हूं और मुझे इंसानियत प्यारा है, मुझे हिंदू मुसलमान प्यारा नहीं है। एक इंसान को क्या करना चाहिए मैं वही कर्म कर रहा हूं। आप सब धर्म के ठेकेदार बन जाओ, मैं धर्म का ठेकेदार बनने नहीं आया हूं। धर्म एक आस्था की चीज है। 8 कट्ठा के अंदर दुर्गा मंदिर बनवाया है। कभी धर्म का प्रचार करके राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमने कभी वोट बैंक की राजनीतिक नहीं की, हमने कभी वोट नहीं मांगा मंदिर के नाम पे। लेकिन 90 से लेके अभी तक राम मंदिर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी रोटी सेकने का काम करती है, राम का नाम बदनाम करती है। और भैया राम का नाम क्या है? सीता माता के बिना 0 है। सबसे पहले सीता माता का नाम आना चाहिए, मां जानकी का नाम आना चाहिए। सीताराम सीख लो। जैसे राधे कृष्ण है उसी तरह से सीताराम है।
जय श्री राम नहीं है। सीता के बिना राम अधूरे हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है। तो कुछ सीख लो, बेहतर रहेगा। हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं साल में एक दिन, सारा काम धंधा छोड़ के। जिस व्यक्ति को संदेह हो आए वो व्यक्ति, स्वागत है उसका। धनेश्वर महतो स्वागत करता है उस व्यक्ति को। दशहरा में आप आइए और देखिए कितनी धूमधाम से मधुबनी जिले में रहिका प्रखंड में इजरा पंचायत के अंतर्गत सतघारा गांव, पूरा एड्रेस बता रहा हूं। सतघारा गांव में कितना विशाल दुर्गा मंदिर है। सन 2000 में हमने स्थापित किया था। अपने जीवन की पहली कमाई का कोई वस्तु लिया था तो वो मां भगवती के नाम पे 4 कट्ठा प्लॉट लिया गया था, जो अभी लगभग 10 कट्ठा के अंदर है। लेकिन राजनीतिक नहीं, ये हमारी आस्था की चीज है, श्रद्धा की चीज है। इसमें कैसी राजनीतिक करें भाई? उसके घर में भी सबको जाना है। वो कहेगा अरे कितना गिरा हुआ इंसान है कि धर्म के नाम पे ये राजनीतिक रोटी सेकता है। धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने वाले इस दुनिया के सबसे गंदे व्यक्तियों में मैं मानता हूं। नेता के अंदर अपनी काबिलियत होनी चाहिए। और ये देश, भारत देश, जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो जब ही बन सकता है जब इस देश के अंदर धर्म के ऊपर राजनीतिक करनी लोग खत्म करेंगे और विकास के ऊपर मत मांगेंगे। और जब देश की जनता विकास के ऊपर मत करेगी तभी उसके समाज का, इस देश का भी विकास होगा। और जब तक आप लोग जाति धर्म में बंटते रहेंगे, कोई यादव के नाम पे वोट मांगेगा, कोई मुसलमान के नाम पे, कोई कुशवाहा के नाम पे, कोई यादव के नाम पे, कोई पासवान के नाम पे, कोई दलित के नाम पे, जब तक देश की जनता इन चीजों पे आप मत करेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता है। तो प्यारे मेरे मित्रों, माता बहनों, सभी को कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर, मैं ये नहीं कहता भारतीय मित्र पार्टी को ही चुनना, जो विकास की बात करे, जो विकास की बात करे। और एक चीज और कह रहा हूं आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, करोड़पति प्रत्याशी कभी आपका भला नहीं चाह सकते हैं। करोड़पति प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं वो उद्योगपति होते हैं, वो सिर्फ अपने काले धन को छुपाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और ये बीमारी देश के हर एक पार्टी में है, लेकिन भारतीय मित्र पार्टी में नहीं है। हमने 9 सीट पे इस लोकसभा में भी चुनाव लड़वाया था, गरीब आदमियों को टिकट दिया था। ये हमारा प्रयास है। 2020 के अंदर विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं। हमारी पार्टी के अंदर हमने अपने संविधान में दिया है कि हिंदुस्तान में 90% आदमी मिडिल क्लास गरीब आदमियों को टिकट देने का काम करेंगे हम। लेकिन जागना होगा गरीब आदमियों को कि गरीब आदमी का बेटा आपका नेता बन सकता है कि नहीं। ये कहना है लोगों का कि गरीब आदमी कभी नेता नहीं बन सकता, उसके बेटे को कभी टिकट नहीं मिल सकता है। इस चीज को मैं झुठलाता हूं, क्योंकि भारतीय मित्र पार्टी 100 में 90 आदमी को, गरीब आदमियों को टिकट देगी। तो जो भी व्यक्ति बिहार से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो भी व्यक्ति बिहार से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो लॉकडाउन खुलता है, भारतीय मित्र पार्टी से अपना दावेदारी दे सकते हैं। 243 सीटों पे बिहार में भारतीय मित्र पार्टी चुनाव लड़ेगी। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, जय मां भगवती। मां भगवती आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को बुद्धि दिया। इसके लिए मां भगवती की मैं एक बार कहता हूं, जय मां भगवती। इसी तरीके से हमारे देश की जनता के लिए मां भगवती सब पे कृपा अपनी बनाए रखे। जय माता की।